नमस्कार, स्वागत है लाइफ लेसन्स फ्रॉम द उपनिषद्स में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अद्वैत वेदांत के गहरे रहस्यों को बहुत सरलता से समझाने में मदद करेगी। ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि हमारी इंद्रिया और मन कैसे भ्रम उत्पन्न करते हैं और हमें माया के जाल में उलझा देते हैं। लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होता है तो सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। सांप और रस्सी, एक भ्रम और उसकी सच्चाई। संध्या का समय था। पश्चिम दिशा में सूरज ढल चुका था और गगन में लालिमा फैली हुई थी। हवाओं में हल्की ठंडक थी और वातावरण में सन्नाटा था। प्रशांत अपने मित्रों से मिलकर अपने गांव लौट रहा था। गांव के रास्ते में बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जिनकी छायाएं अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। प्रशांत वैसे तो साहसी था, लेकिन बचपन से ही उसे अंधेरे से डर लगता था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसकी चाल तेज होती गई। उसकी आंखें हर तरफ कुछ असामान्य देखने के लिए चौकनी थी। अचानक चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक लंबी और लहराती चीज, कुछ हिलता हुआ दिखा। सांप। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींचे और घबराकर पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। अब मैं क्या करूं? अगर सांप मेरी तरफ आ गया तो? डर और घबराहट में वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। माथे पर पसीना छलक आया। इसी बीच दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। उसने कांपते हुए सिर उठाया और देखा। महात्मा जी एक लालटेन लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। महात्मा जी गांव के एक विद्वान और संत थे जिनका जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन उनका ज्ञान गहरा था। वे सदा शांत रहते थे और हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखते थे। जैसे ही वे करीब आए, प्रशांत ने डरते हुए कहा, महात्मा जी आगे मत जाइए, वहां एक सांप है। महात्मा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, सांप? चलो देखते हैं। प्रशांत ने हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। वे बिल्कुल सहज भाव से आगे बढ़े। महात्मा जी को डर क्यों नहीं लग रहा? प्रशांत के मन में सवाल उठा, लेकिन वो अब भी भयभीत था। महात्मा जी ने धीरे से लालटेन जमीन की ओर झुका दी। तेज रोशनी में जमीन पर पड़ी वो चीज स्पष्ट दिखाई देने लगी। अरे, ये तो सिर्फ एक रस्सी है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुमने इसे सांप समझ लिया। प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने ध्यान से देखा। वास्तव में वहां कोई सांप नहीं था। ये सिर्फ एक पुरानी मुड़ी तुड़ी रस्सी थी जो जमीन पर पड़ी हुई थी। वो शर्मिंदा हुआ। मैं कितना मूर्ख हूं, एक रस्सी को सांप समझकर इतना डर गया। लेकिन महात्मा जी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो स्वाभाविक है। अज्ञान के अंधकार में हमेशा भ्रम ही होता है। प्रशांत ने अभी भी थोड़ा कांपते हुए पूछा, महात्मा जी आपको डर नहीं लगा? महात्मा जी मुस्कुराए। डर किस बात का? जो असली नहीं, वो कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? फिर वे बोले, जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी सांप प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये संसार भी हमें वास्तविक लगता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब सच्चाई का एहसास होता है। गहरे आध्यात्मिक अर्थ। महात्मा जी ने समझाया, ये घटना केवल एक साधारण भ्रम नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट करती है। उन्होंने कहा, हमारी इंद्रिया और मन हमें जो दिखाते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होता। जिस तरह तुमने रस्सी को सांप समझ लिया, उसी तरह ये संसार भी हमें असली लगता है, लेकिन ये केवल माया का खेल है। प्रशांत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। हम सब जीवन भर चीजों के पीछे भागते रहते हैं, धन, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं। लेकिन क्या ये सब स्थायी है? नहीं, महात्मा जी, प्रशांत ने उत्तर दिया। बिल्कुल सही,
महात्मा जी बोले, ये संसार भी एक स्वप्न के समान है। जब तक अज्ञान का अंधकार रहता है, हमें ये सब वास्तविक लगता है, लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश आता है, तब हमें समझ आता है कि ये सब क्षणिक है। उन्होंने आगे कहा, अद्वैत वेदांत हमें यही सिखाता है कि ये सारा संसार ब्रह्मा का ही विस्तार है। रस्सी तो हमेशा रस्सी ही थी, केवल तुम्हारे भ्रम ने इसे साफ बना दिया। उसी तरह जब तक हम ब्रह्मा को नहीं जानते, तब तक हमें ये संसार वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान होता है, ये भ्रम समाप्त हो जाता है। क्या हमें भी भ्रम हो रहा है? महात्मा जी की बातें सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। तो क्या हम सब जीवन में किसी न किसी रस्सी को सांप समझ रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल। हमारी समस्याएं, हमारे भय, हमारी इच्छाएं, ये सब केवल अज्ञान के कारण है। जब तक हम सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हमें ये संसार बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, तब हमें पता चलता है कि सच्ची शांति और आनंद तो हमारे भीतर ही है। उपसंहार। प्रशांत ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आना। धन्यवाद महात्मा जी, उसने श्रद्धा से कहा। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सत्य को जानो, अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाओ। यही वेदांत का संदेश है। हमारी आंखें वही देखती है जो हमारा मन देखना चाहता है, लेकिन सत्य वही है जो वास्तव में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखें, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है।